हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी है कितना? चैप्टर 13 में आता है। यह है प्रश्नावली 13.1। अब तक हम लोग 13.1 का 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय में दर्शाती है। दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या करना है? यानी एक दिन में भोजन खाने में एक परिवार का कितना खर्चा होता है, यानी भोजन पे कितना खर्चा होता है उसको दिया हुआ है तालिका के तौर पे, और उसका माध्य निकालना है। जैसे परिवारों की संख्या 4 है तो उनका दैनिक व्यय क्या है? 100 से लेकर 150 है। 5 है तो 150 से लेकर 200 है। 200 से लेकर 250 12 का है। इसी तरह से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, परिवारों की संख्या मतलब क्या है? एफ आई दिया हुआ है। अब यहाँ से वर्ग चिन्ह नहीं, एक्स आई निकाल लीजिए। इसको 25 परिवार दिया है तो यही तो सिग्मा एफ आई है, 25 है। अब खाली आपको सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल देना है, दोनों का रेशियो कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या करते हैं? एक सारणी बनाते हैं। सारणी ही तो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि आप बढ़िया से सारणी बनाएं। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह अलग दिखे। प्रीवियस में चलते हैं। दैनिक व्यय रुपया में। दैनिक व्यय क्या चीज में दिया है? रुपया में दिया है। इसके अलावा क्या है? परिवारों की संख्या, यानी बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को ही क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या है? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एफ आई। और क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह यहाँ पे हम निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को ही एक्स आई बोलते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे? एफ आई और एक्स आई का गुणनफल निकालेंगे। आइए चलते हैं। 100 से लेकर 150, यानी 50 के वर्ग माप में दिया हुआ है। कहाँ तक गया है? 350 तक गया है। 100 से लेकर के 350 तक। आइए इनको लिख देते हैं। 100, 150, 150 से 200, 250 से 300, थोड़ा सा उल्टा हो गया। 200 से लेकर 250, 250 से 300, 300 से लेकर 350 तक। कितना ही दिया आई थिंक? 350 या 4 5 12। क्या दिया हुआ है? परिवारों की संख्या 4 5 12 2 2। आई थिंक यही है। 4 5 12 2 2 2। वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए ऊपरी सीमा, इस वर्ग के लिए निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा? 250/2। कितना आ जाएगा? 125। 125। फिर इसके लिए क्या आ जाएगा? देखिए, 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 350 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 175। यानी 50 से बढ़ रहा है, देख लीजिए 175 आ गया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 225। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 275। ये कितना आ जाएगा? 325। सही होगा। अब इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
ठीक है। और एफ आई एक्स आई कर देते हैं, गुना भी तो करना है हमको। आइए, 4 गुना 125 तो कितना हो जाएगा? 500। 5 गुना 175 कितना हो जाएगा? गुना कर लेते हैं। 50 25 के 5, हाथ में 2, 7 5 35 2 37 के 7, हाथ में 3, 5 3 8 यानी 875। 12 से गुना कर लेते हैं 225 में, 12 25 60, हाथ में 6, 12 दूना 24, 36 के 16, हाथ में 3, 12 दूना 24 और 3 24 3 27, यानी 2700 हो गया। 2 गुना 275, 5 दूना 10 के 16, हाथ में 1, 7 दूना 14 15 के 5, हाथ में 2 दूना 4 1 5, 550। 2 गुना 325 कितना हो जाएगा? 650। क्या करना है? लास्ट में निकालते हैं योग। तो क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ आई, आई कितना है देख लेते हैं। 25 परिवारों का, इसको जोड़िएगा भी तो 25 ही आएगा। इस पूरा को जोड़िएगा तो 25 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? 5, 7 5 12 5 17 के 7, हाथ में 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 6 31, 1 32 के 2, हाथ में 3, 2 3 5, 5275। ठीक है। अब निकाल लेंगे माध्य। माध्य कैसे निकलता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 5275। 5275 डिवाइड बाई 25 कितना आ जाएगा? ये 5 से पहले काटेंगे ऊपर नीचे। 5 एकम 5, 0, 50 25, 2 पर 0, 50 25, 50 25 कितना आ जाएगा? 1 5 5 डिवाइड बाई 5, फिर कटेगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कितना आ गया? 211। ये क्या आ गया? माध्य आ गया। यानी एक परिवारों का दैनिक खर्चा कितना है? 211 रुपया है। इसको आपको याद रखना है। नहीं पूछ रहा है ना? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या लिख देंगे? अतः भोजन पर हुए व्यय का माध्य कितना है? 211 रुपया है। यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई कमेंट करें, यदि कोई डाउट हो तो आपके हम कमेंट को भी सोल्व करेंगे।